हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग मैथ इज फन विद शालिनी। तो आप लोगों की डिमांड पर, क्योंकि आप मुझसे बार बार कह रहे थे कि लेवल 2 का ग्रेड 5 का मैम ओलंपियाड का वीडियो बना दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। सो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ लेवल 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के लेवल 2 के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली इस बार भी रिपीट हो सकते हैं। आई नो कि सिर्फ एक ही दिन बचा है, बट तैयारी करने के लिए अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके प्रिपरेशन में। अभी भी हमारे पास समय है। जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे हिट कर दीजिए, बिकॉज ये बिल्कुल फ्री है। सो लेट्स स्टार्ट। So first question है, a rectangular track is 95 meter long and the width is 15 meter shorter than the length. Pankaj runs around the track twice. Find the total distance covered by him. अभी देखो, कोई भी है जो जॉगिंग करता है वो हमेशा बाउंड्री के अराउंड यानी कि पेरीमीटर के आसपास करता है। तो सपोज करो हमने एक रेक्टेंगल जो है हमारा ट्रैक बना लिया है, ठीक है। एक रेक्टेंगल ट्रैक हमने यहाँ पर बना लिया। इसकी जो लेंथ है वो है 95 मीटर और जो विड्थ है वो है 15 मीटर शॉर्टर देन लेंथ, यानी कि 95 माइनस 15 एंड दैट इज नथिंग बट 80 मीटर। ओके, तो हमारे पास एल भी है और बी भी हमको यहाँ पर मिल गया है, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि कोई भी जॉगिंग करेगा तो बाउंड्री के अराउंड ही जॉगिंग करेगा, ठीक है। तो अब हम इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और 2 इंटू एल की वैल्यू है हमारे 95, बी की वैल्यू है 80। इन दोनों को ऐड करेंगे 95 और 80 को, सो वी विल हैव 175 और 175 टू ज़ा 350 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया पार्क की पूरी बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर। अब जब उसने एक राउंड लगाया तो उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ट्वाइस, यानी कि उसने 2 राउंड लगाए। तो अब हमको क्या करना है, इसमें टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे और पेरीमीटर में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके 2 राउंड हो जाएंगे जॉगिंग के, ठीक। एक राउंड की जो लेंथ है वो 350 एंड 2 राउंड्स की लेंथ जो है वो 700 मीटर, विच इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ मेनी शेडेड स्क्वायर्स मस्ट बी अनशेडेड सो दैट द गिवन फिगर हैज 1/4 एज शेडेड फ्रैक्शन। यानी कि यहाँ पे जो शेडेड आपके दिए हुए हैं स्क्वायर्स, आउट ऑफ द टोटल स्क्वायर्स, अगर हम उनमें से कुछ को अनशेडेड कर दें, कितनों को अनशेडेड करें ताकि जो वैल्यू है अनशेडेड शेडेड पार्ट की वो 1/4 रह जाए, ठीक है। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स देख लेते हैं। यहाँ पर कितने हैं, देखो टोटल स्क्वायर्स काउंट कर लेते हैं हम। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन में है 1 2 3 4 5 और वर्टिकल में है 1 2 3 4 5 4 जा 20। सो टोटल स्क्वायर है हमारे पास 20। इसमें से हमारे जो हमको शेडेड कितने चाहिए, 1/4। देखो तो हम पहले क्या करेंगे, 1/4 ऑफ 20 निकाल लेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। सो 1/4 ऑफ 20 कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर जो है वो शेडेड होने चाहिए, तभी 1/4 पार्ट होता है, ठीक है। हमने 1/4 पार्ट कैलकुलेट कर लिया कि 20 स्क्वायर्स का 1/4 पार्ट कितना होता है, 5 शेडेड स्क्वायर्स, ठीक। तो हमको यहाँ पे कितने शेडेड स्क्वायर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल शेडेड स्क्वायर है 9 और हमें चाहिए 5। तो कितने इसमें से माइनस कर दें, 4 माइनस कर दें ताकि हमारे पास 5 बचे, ठीक है। 4 स्क्वायर्स अगर हम 9 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 5 स्क्वायर बचेंगे शेडेड, जो कि हमको चाहिए। तो 4 कहाँ है हमारे पास, कितने माइनस करना है, यही पूछा था। देखो हाउ मैनी शेडेड स्क्वायर मस्ट बी अनशेडेड। तो हमें 4 शेडेड स्क्वायर्स को हटाना है, अनशेडेड करना है, तभी जो हमारा शेडेड का पार्ट फ्रैक्शन है 1/4 होगा। Question number 3 is how many angles inside the given figure are equal to 3 right angles. Right angle कौन से होते हैं, 90 डिग्री को right angle बोलते हैं। So 3 right angles अगर हमें पता करना है, so 393 जा 270 डिग्री। तो ये सारे जो एंगल अंदर है ये 270 ही तो है। तो कितने अंदर एंगल हैं जिनका जो मेजरमेंट है वो 3 राइट एंगल्स के बराबर है, तो सारे ही 270 हैं। काउंट कर लो कितने एंगल बनाए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 राइट एंगल्स, 6 जो है 270 डिग्री के एंगल्स यहाँ पे बनाए हैं। 6 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
Question number 4. How many letters of the given word have at least one line of symmetry? अच्छा, line of symmetry क्या होता है? ये symmetry and pattern के मेरे videos में है, आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि किसी भी शेप को, फॉर एग्जाम्पल ए है, अल्फाबेट ए, इसको हम इस तरह से डिवाइड करें कि इसके दोनों पार्ट्स जो हैं वो सिमिलर नजर आए। तो अगर मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल में डिवाइड करती हूं तो ये ऊपर तो ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक, बट नीचे एक ट्राइंगल नहीं बनेगा, ठीक। तो अब हम ए को कैसे डिवाइड करेंगे? ए को हम वर्टिकली डिवाइड करेंगे। नाउ ये इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ठीक। तो इस जो लाइन को, ये जो मैंने लाइन बनाई है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो अब क्रिएटिव में देखो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखो, एक मैं यहाँ सी में बना सकती हूँ, आर में एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती है, ई में भी ऐसे हॉरिजॉन्टली एक बना सकती हूँ मैं, ए में वर्टिकली एक बना सकती हूँ, टी में भी वर्टिकली एक लाइन बना सकती हूँ, आई को आप ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वी को भी वर्टिकली एक लाइन में बना सकती हूँ और ई में भी वर्टिकली एक लाइन में बना सकती हूँ। तो इन सारे जो क्रिएटिव के जितने भी लेटर्स हैं, इनमें से कितनों में लाइन ऑफ सिमेट्री एटलीस्ट वन, यानी कि एक से ज्यादा भी बन सकती है। बट अच्छा, यहाँ पे जो आई है ना, इसको तो हम ऐसे स्टैंडिंग लाइन में भी यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे भी लाइन ऑफ सिमेट्री, देखो ये आई बना हुआ है, ठीक है, इसमें इस तरह से भी आप डिवाइड कर सकते हो टू इक्वल पार्ट्स में, और ऐसे भी है, तो इसकी दो हो गई, ठीक है। तो एटलीस्ट यानी एक और एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो सी की 1, ई की 1 2, ए की 1 3, टी की 1 4 एंड आई की 2, 4 + 2 6, V की 1 7 और E की 1 8. 8 is in option C. Option C is the correct answer for this question. Subtract 8400th from the product of 3.12 and 7. तो हमको क्या है 3.12 into 7, पहले हमको इसका प्रोडक्ट निकालना है। इसका प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे सो वी विल गेट द आंसर 21.84, ठीक है। आप करके देख लेना, मल्टीप्लीकेशन, डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन का वीडियो भी है मेरे चैनल पर। सो 21.84 इज द प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है 8400, और ऑलवेज रिमेंबर ये जो TH आ जाता है ना बाद में, इसका मतलब होता है ये डेसिमल में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 8400, यानी कि 84/100, 84/100 कैन बी रिटन इन डेसिमल 0.84। हमको क्या करना है 21.84 में से 0.84 जो है वो माइनस कर देना है। सो तो आंसर हमारे पास क्या बचेगा 21.0। 21.0 इज नथिंग बट 21 ओनली, विच इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 6. The line graph given below shows the number of cars Jatin sold over the past 5 weeks. ठीक है, 1 2 3 4 5 वीक्स आपको यहाँ नीचे दिख रहे होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और नंबर ऑफ कार कितनी बेची है हर वीक में वो यहाँ वर्टिकल लाइन में दिख रहा है। इफ ही गॉट ₹20,000 फॉर एवरी कार सोल्ड, तो 1 कार का प्राइस कितना है 20,000, ठीक है, हम लिख लेते हैं 1 कार का प्राइस है 20,000। देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही मेड ओवर 5 वीक्स, यानी 5 वीक्स में उसने कितनी कार बेची और कितना अमाउंट उसको मिला। तो देखो फर्स्ट वीक में कितनी कार बेची है उसने 2, ठीक, फर्स्ट वीक में उसने बेची है 2, यहां पे लिख लेते हैं वीक एंड यहां पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ कार्स। सेकेंड वीक में उसने कितनी बेची है, सेकेंड वीक यहां पर देखो आप, यहां पर 4, ठीक है। थर्ड वीक में उसने कितनी बेची है 3, 2 और 4 के बीच में है। फोर्थ वीक में उसने कितनी सेल की है 6 एंड फिफ्थ वीक में उसने सेल की है 9, ठीक। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं सबको, 2 + 4 + 3 + 6 + 9 विल गिव यू द आंसर 24। सो 24 कार्स जो है वो उसने टोटल सेल की हैं, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना उसने अमाउंट कमाया 20,000 into 24, 24 2 ज़ा 48, जल्दी से क्विक मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद 0 लगा देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना हो गया हमारे पास 4,80,000। 4,80,000 is in option C. So option C is the correct answer for this question. Question number 7. The length of a rectangle is 3/2 times of its breadth. अब देखो लेंथ कितनी दी है हमारे पास
हमको लेंथ जो है वो 3/2 ऑफ ब्रेड्थ दी है, हमको ब्रेड्थ भी नहीं पता है। पेरीमीटर दिया है 120 मीटर, तो उसका एरिया निकालना है। थोड़ा सा लेंथी है बट टफ नहीं है, ठीक है। तो अभी जो हमको नहीं पता है उसे मान लेते हैं। लेट द ब्रेड्थ इज x, ठीक है। तो लेंथ हमारी कितनी हो गई? 3/2 ऑफ x, यानी कि 3/2 ऑफ ब्रेड्थ, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ हो गई। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला भी हमने पिछले स्लाइड में भी देखा, P इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। P हमको दिया है 120 मीटर, 2 इंटू एल है हमारे पास 3/2 ऑफ x, b है हमारे पास x, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरे साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x, ओके। तो ये हमारे पास कितना हो गया? देखो अभी आगे का हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 120/2 इज 60, 3x/2 इज 5x/2। 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में एंड 5 नीचे आ जाएगा डिवीजन में, तो x हो जाएगा 60 इंटू 2/5, कट कर देंगे एंड x इज इक्वल्स टू 24। यानी कि जो हमारी ब्रेड्थ है वो हमें मिल गई है यहाँ पर 24 मीटर। यहाँ पर जो यूनिट है वो मीटर दी हुई है। तो लेंथ कितनी होगी? 3/2 ऑफ 24, कट कर देंगे और लेंथ हमें मिल जाएगी 36 मीटर, ठीक है। अब देखो हमको L मिल गया, हमको B मिल गया, तो एरिया हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एरिया क्या होता है? L इंटू बी रेक्टेंगल का। L है हमारे पास 24, B है हमारे पास 36। 24 इंटू 36 जब आप करेंगे सो यू विल गेट द आंसर 864 स्क्वायर मीटर। ये यूनिट होता है एरिया का स्क्वायर मीटर, तो आपको पता होगा। सो दैट इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, एड फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 42। देखो लिखते जाते हैं, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 42, यानी कि 42 इंटू 5 करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 42 इज 42 इंटू 5। 42 इंटू 5 इज 5 2 ज़ा 10, 1 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21, ओके। एंड नाइन्थ मल्टीपल ऑफ 27, ये हमारे पास हो जाएगा 27 इंटू 9 विच इज 243। हमको क्या करना है? इन दोनों का जो है वो सम करना है, ऐड लिखा है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 210 प्लस 243, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 453। अब हमको क्या बोला है कि द वैल्यू ऑब्टेन्ड, जो भी हमको यहाँ पर वैल्यू मिली है ऐड करने के बाद, दैट इज 20 लेस देन अ फिगर। कुछ ऐसा आप देखो फ्लावर जैसा ये दिया हुआ है ना, इससे 20 लेस है, तो इसकी वैल्यू क्या है वो हमें पता करनी है। तो अगर हम इसमें 20 ऐड कर दें तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। 453 प्लस 20 अगर हम इसमें कर दें तो हमको मिल जाएगा आंसर 473, विच इज 20 मोर देन द दिस नंबर, और यू कैन से दिस नंबर इज 20 लेस देन द दिस फ्लावर्स वैल्यू, ठीक है। सो 473 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेन A leaves the station at 9:25 p.m. and reaches destination is 10 a.m. and train B leaves the station at 10:20 p.m. and reaches the destination at 6:15 a.m. Which train has longer duration of journey and by how much? तो दो ट्रेन्स हैं यहाँ पर, देखो, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, जब भी टाइम के बारे में, टाइम का ड्यूरेशन होता है और बीच में अगर 12 o'clock आ रहा है, चाहे वो दिन का 12 बजे हो चाहे रात के 12 बजे हो, अगर बीच में 12 o'clock आ रहा है तो आपको वहां पे हॉल्ट करके, यहाँ की यानी कि वहां पे रुक के, और आपको दो तरह से ड्यूरेशन निकालना है और उसके बाद दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। ये इजी मेथड है। तो ट्रेन ए का हम पहले देख लेते हैं। देखो ट्रेन ए का हम देख लेते हैं, कितने बजे निकली, स्टार्ट किया 9:25, ठीक है। यहां पर आ गई 12 मिडनाइट पे, 12 मिडनाइट यहां पर हो गया, ठीक। 9:25 से 12 o'clock कितना समय हो गया, आप माइनस करके देख सकते हो। देखो इस तरह का कैलकुलेशन आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 12 o'clock में से 9 जो है 25 माइनस कर सकते हो। टाइम को सब्ट्रैक्ट करना आता है आपको,
0 यहाँ से माइनस नहीं होता तो यहाँ से 1 ले लेते हैं, लेकिन 100 नहीं होगा, क्या होगा 60, क्योंकि ये आवर्स है और ये मिनट्स कॉलम है। तो जब 1 आवर में से हम 1 को मांगते हैं तो क्या बोलता है कि 1 आवर दूंगा, ठीक है। वो आर कॉलम क्या बोलता है कि मैं आपको पूरा 1 आवर दूंगा, और आपके मिनट वाले घर में आके वो जो आर जो है वो क्या बन जाता है, 60 मिनट्स बन जाता है, ठीक। अब 60 माइनस 25 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 35, और 11 माइनस 9 इज 2। तो कितना ड्यूरेशन हुआ ये, 2 आवर्स 35 मिनट्स। अब 12 बजे रात से लेके सुबह के 5:10 तक कितना हुआ, पूरा 5 आवर्स 10 मिनट्स, ठीक है। ये तो पूरा 12 से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पूरा 5 घंटे 10 मिनट ही हुए ना, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगा इसको, 235 प्लस 510, इतने आवर्स इसको लगे, तो ये हो गया 45 एंड 7 आवर्स 45 मिनट्स, ठीक। अब ट्रेन बी का देख लेते हैं। देखो ट्रेन बी ने कितने बजे स्टार्ट किया, 10:20 PM, 10:20 PM पे स्टार्ट करके 12 बजे मिडनाइट तक पहुंचे, ठीक है। 12 बजे मिडनाइट तक पहुंचे। 10:20 से 12, तो 12 में से 10:20 जो है वो माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अगेन यहां से 1 आवर लेंगे जो मिनट्स में आके 60 हो जाएगा, सो 60 माइनस 20 इज 40, ये 12 जो है वो 11 बचेगा, 11 माइनस 10 इज 1, सो 1 आवर 40 मिनट्स इसको यहाँ पर लग गए ट्रेन को। अब 12 बजे से लेके सुबह के 6:15 बजे तक यानी 6:15 AM तक कितने 6:15 आवर्स ही हुए, 6 आवर 15 मिनट्स ही हुए। टोटल कितना हो गया, 6 आवर 15 मिनट्स प्लस 1 आवर 40 मिनट्स, ऐड कर देंगे 55, 7 आवर 55 मिनट्स, 7 आवर 55 मिनट्स इसका हुआ। तो ट्रेन बी को जो है ज्यादा टाइम लग रहा है, ट्रेन ए को 7 आवर 45 मिनट्स लग रहे हैं, ट्रेन बी को 7 आवर्स 55 मिनट्स लग रहे हैं। कितने ज्यादा लग रहे हैं, 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो ट्रेन बी को 10 मिनट जो है वो उससे ट्रेन ए से ज्यादा लग रहा है, विच इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ अ नंबर ए इज द फैक्टर ऑफ अ नंबर बी, then b is also a factor of a, b is equal to a, b is a multiple of a and a is the multiple of b। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, b is the multiple of a। कैसे है देखो जल्दी से मैं समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई नंबर लिया 6, ठीक है, 6 के मेरे को फैक्टर करना है। कैसे किए मैंने, 2 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 खुद होता है, ठीक है। ये 6 के फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, वो सारे नंबर्स जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। 1 डिवाइड कर देगा, 2 डिवाइड कर देगा, 3 डिवाइड कर देगा और 6 डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। तो 1 2 3 6 ये सब इसके 6 के फैक्टर्स हो गए। अब देखो 2 into 3 जो है वो 6 होता है, ठीक। 1 into 6 6 होता है, 6 into 1 भी 6 होता है एंड 3 into 2 भी 6 होता है। मैंने क्या किया, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये मुझे क्या मिल गया, 6 मल्टीपल मिल गया। तो अगर किसी नंबर का a, इफ अ नंबर a, यानी कि अगर ये सारी वैल्यूज आप समझ लो a है, नंबर a जो है फैक्टर है b का, तो b क्या हुआ, b a का मल्टीपल हुआ। ओके, सो हमारा ऑप्शन जो है वो C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 11, if length and breadth of a rectangle are halved, then its perimeter is। अगर लेंथ और ब्रेथ को आधा कर दें तो पेरीमीटर पर क्या डिफरेंस आएगा वो हमको यहाँ पर पता करना है, ठीक है। अब देखो लेंथ को अगर हमने लेंथ l/2 कर दिया और ब्रेथ को b/2 कर दिया तो हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 into l plus b, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है, लेकिन L हमने क्या कर दिया, L को हाफ कर दिया और B को क्या किया, B को भी हाफ कर दिया, नई वाली हमने वैल्यू रख दी। अब क्या करेंगे, 1/2 इसमें से बाहर ले लेंगे क्योंकि ये 2 जो है पूरा LCM आ जाएगा, ठीक है। L plus B जो है वो अंदर बचेगा, ठीक। अब मैं एक चीज और क्या करती हूँ, 1/2 को एकदम ही बाहर लेके इस 2 को इधर शिफ्ट कर देती हूँ। मल्टीप्लिकेशन में हम शफल कर सकते हैं ना, देखो ये तीनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 into 3 लिखूं या 3 into 2 लिखूं, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक। तो अब मैं इसको यहां पे कर देती हूँ, 1/2 को आगे कर लिया मैंने। अब सिर्फ इतना फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, राइट। तो अगर मैंने लेंथ और ब्रेथ को हाफ कर दिया तो पेरीमीटर भी क्या हो गया,
पेरीमीटर भी 1/2 हो गया, यानी पेरीमीटर भी हाफ हो गया, विच इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Question number 12. In 23, 2,32,450, the place value of 2 in lakh place, यानी कि place value 2 की जो फर्स्ट वाला lakh वाला place है, इसमें place value कितनी होगी? 2, 3, 4, 5, 2 lakh. How many times it is the place value of the 1000 place? 1000 place की place value कितनी है? 2000. ठीक है, इसमें कितने जीरो हैं? 3. इसमें कितने जीरो हैं? 5. कितने ज्यादा हैं? 2 जीरो ज्यादा हैं. कैसे मिलेंगे 2 जीरो? अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगी तो. ठीक है, तो कितने प्लेस, कितनी 100 टाइम्स ज्यादा है 2 लाख की प्लेस वैल्यू कंपेयर टू 2000. ठीक है, 100 टाइम्स ज्यादा है, एंड 100 इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Question number 13. A person can paint a wall in 45 minutes. How many such walls can he paint in 9 hours? अब देखो, अगर एक जो यूनिट है वो मिनट्स में है और दूसरी आवर्स में है, तो हमको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो हम क्या करेंगे, हम आवर्स को भी मिनट्स में चेंज कर लेंगे. ठीक है, तो 9 आवर्स को अगर मैं मिनट्स में चेंज करूंगी, सो 9 into 60, 540 मिनट्स. ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि एक पर्सन जो है वो एक वॉल को 45 मिनट्स में पेंट कर लेता है. सो 45 मिनट्स में वो क्या करता है, एक वॉल पेंट करता है. ठीक, सो 540 मिनट्स में वो कितनी वॉल पेंट करेगा? ठीक है, कितनी वॉल पेंट करेगा? अब हमको क्या करना है इसमें हमको करना है डिवाइड. ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट कर लेते हैं. देखो 9 से कर देते हैं. 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 0. 5 से ये कट जाएगा 60, 12 टाइम्स. तो हमारे पास आंसर आ गया 12 वॉल्स, एंड 12 वॉल्स इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Question number 14. Kapil has a wire 90 meter long. He cut 1/3 of the total wire and cut the rest into 4 equal pieces. Find the length of each 4 pieces. अच्छा, अब देखो उसके पास एक वायर है, कितना लंबा है? 90 मीटर लॉन्ग है. ठीक है, 90 मीटर लॉन्ग है. उसने क्या किया, 1/3 ऑफ दिस वायर, यानी 1/3 ऑफ 90 मीटर कट कर लेते हैं, यानी कि 30 मीटर वायर जो है वो उसने कट कर दिया. सपोज करो यहां तक उसने 30 मीटर जो वायर है वो यहां से कट कर दिया. ठीक है, अब बचा कितना यहाँ पे? 60 मीटर. बचा हुआ वायर कितना है? 60 मीटर, बिकॉज 90 - 30 करोगे तो 60 आएगा. इस 60 को उसने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. उसने कट द रेस्ट इनटू 4 इक्वल पीसेस. जब भी इक्वल में डिवाइड करने की बात होती है तो हम डिवीजन करते हैं. So 60 divided by 4. 60 divided by 4 is 15. Okay. So 15 meter is the length of one piece of wire out of 4. और 15 4 जा 60 हो जाएगा, यानी कि 4 पीस की टोटल लेंथ 60 हो जाएगी. तो 15 मीटर is the answer in option B. So this is the correct answer. Question number 15. The LCM of two distinct prime numbers is there. Subtraction, addition, product or none of these. अगर हम दो अलग प्राइम नंबर्स का LCM निकालें तो LCM क्या होगा? ये बात मैं कई बार अपने वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर दो फ्रैक्शंस है 1/3 प्लस 1/5, 3 and 5 बोथ आर प्राइम नंबर्स, राइट? बोथ आर प्राइम नंबर्स. तो अगर हम इनका LCM निकालना है तो ये डेफिनेटली इनका प्रोडक्ट ही होगा हमेशा. सो 5 3 जा 15 होगा. सो हमेशा अगर दो प्राइम नंबर्स हैं तो उनका LCM उनका प्रोडक्ट होता है. आपको LCM निकालने की स्पेशली जरूरत नहीं है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ 12 by 100 ऑफ अ नंबर इज 360. ठीक है, देन द नंबर इज, हमको नंबर नहीं पता लेकिन उसका 12 by 100 पार्ट जो है वो 360 है, यानी 360 जो है वो आंसर है. सो नंबर जो हमको नहीं पता है, अननोन है, उसको हम मान लेते हैं कोई भी है, x है. समझो कोई नंबर है x. अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 12 by 100 ऑफ x 360 है. ठीक है,
12 by 100 of x is 360. ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं. तो ऑफ की जगह पे मैंने मल्टीप्लीकेशन साइन लगा दिया. ये 100 डिनोमिनेटर में है, दूसरे साइड न्यूमरेटर में चला जाएगा. ये 12 न्यूमरेटर में है, दूसरे साइड डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12. 12 से 36 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, नो 3 टाइम्स. 12 3 is 36 and 0, and 30 into 100 is 3000, and 3000 is in option C. So option C is the correct answer for this question. Now question number 17th is divide 41.64 by the difference of 68 tenth and 480 hundredth. So देखो यहाँ पे TH है, फिर से इसका मतलब ये डेसिमल पार्ट्स हैं. ठीक है, ये हमारे डेसिमल पार्ट्स हैं. So 68 by 10 यानी कि 6.8, और क्या बोला है 480 by 100th यानी कि हमारे पास ये 0 कट हो गया. सो 4.8. अब क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ दीज टू. सो 6.8 minus 4.8, 8 minus 8 0, 6 minus 4 2. 2.0 is nothing but 2. अब हमको क्या करना है, 41.64 को 2 से डिवाइड करना है. ठीक है, तो अब देखो डिवाइड कर लेते हैं. डेसिमल को डिवाइड करना बहुत आसान है, मैंने आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ. 2 2 जा 4, 0 1 को नीचे लेकर आएंगे, नहीं जा रहा है, 0 लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट अपनी जगह पर. अब 6 आ गया है, 2 8 जा 16. ठीक है, फिर 4 को नीचे लेकर आएंगे, 2 2 जा 4. डन, 0 हो गया. अब हमारे पास आंसर कितना आ गया, 20.82, विच इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Question number 18. The correct sequence of the fractions 5 by 12, 1 by 5 and 5 by 11 from the largest to smallest. अब हमको क्या है, इनको अरेंज करना है. 5 by 12, 1 by 5 and 5 by 11. ठीक है, अब आप देखोगे ये सारे के सारे जो है ना वो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं. ठीक है, इनमें डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है. सो ये सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है. अब इनमें से 2 फ्रैक्शंस जो हैं उनमें न्यूमरेटर 5 है. 1 by 5 जो है वो इनमें सबसे छोटा है. ठीक है, तो 1 by 5 जो है वो आपका सबसे एंड में आएगा. 5 by 12 एंड 5 by 11 जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा नंबर होता है वो एज अ फ्रैक्शन छोटा होता है. यानी कि 5 by 12 जो है वो छोटा होगा 5 by 11 से, जब न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर में जो नंबर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ऑपोजिट होगा. तो 12 अगर बड़ा है तो 5 by 12 छोटा होगा, 11 छोटा है तो बट 5 by 11 बड़ा होगा. ठीक है, तो यहाँ 5 by 11 जो है वो 5 by 12 से बड़ा होगा. ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया, 5 by 11. ठीक, उसके बाद हो गया सेकंड नंबर पे 5 by 12 और उसके बाद हो गया 1 by 5. So this is in option A. So option A is the correct answer for this question. Question number 19 है हमारे पास. A grocer bought 22 packs of sweets. Each pack contained 48.125 kg of sweets. He then repacked all the sweets into bags of 8.47 kg of sweets. How many such bags did he use? ठीक है, उसके पास टोटल पैकेट्स कितने हैं स्वीट्स के, 22. ठीक है, टोटल स्वीट्स पैकेट्स हैं 22 पैक्स, राइट. और ईच पैक में वेट कितना है स्वीट्स का, वेट ऑफ स्वीट इन ईच पैक 48.125 kg. ठीक है, सो 22 पैकेट्स में कितना वेट होगा, 48.125 इंटू 22. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. व्हेन यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट द आंसर. I already multiplied, so I am doing it fast. You can check and multiply. You can multiply and check this. 1058
0.31 kg, ये है 22 का वेट। अब वो क्या करेगा, ये वाला जो वेट है 1058, इसको नहीं, उसको पसंद आया कि एक एक जो वेट है वो 48.125 kg रहे, कम रखेंगे ताकि उठाने में आसान रहे, ठीक है। तो उसने 8.47 kg के नए पैक बना दिए। अब नए कितने पैक बनाए 8.47 kg के, वो हमको यहाँ पर करना है। तो उसने क्या किया, ये वाले वेट को नए वेट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया, 8.47 में इक्वली डिवाइड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, 1058.31 डिवाइडेड बाय 8.47। यहां से डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यहां से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास पूरा एक होल नंबर हो गया, ठीक, 847। अब जब आप इनको डिवाइड करोगे सो यू विल गेट द आंसर 125 bags, sorry. Okay, so 125 is in option D. So option D is the correct answer for this question. Last question of this video is what number am I? I am a 2-digit even number. हिंट दे रहा है हमको कि मैं एक 2 डिजिट का इवन नंबर हूं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं तो इससे तो हमें क्लैरिटी नहीं है। I am a common multiple of 4 and 9. अब 4 और 9 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जो कॉमन है, ठीक है। मुझे जो समझ में आता है वो आता है 36, ठीक है, क्योंकि 36 4 की टेबल में भी आता है और 9 की टेबल में भी आता है। ये 2 डिजिट का भी है और ये इवन नंबर भी है। I have a total of 9 factors. अब इसके फैक्टर्स चेक कर लेते हैं। देखो 36 के हम फैक्टर्स चेक कर लेते हैं। 1 2 भी होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से नहीं होता, 6 से होता है, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, फिर हमारे पास 9 से होता है डिवाइड, देन 12 से होता है, फिर 18 टू 36 होता है एंड 36 itself is the factor of it. तो ये कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर्स। सो द थर्ड वन इज करेक्ट। ओके, हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है आई हैव अ टोटल 9 फैक्टर, वो भी ठीक है। सो 36 इज द करेक्ट नंबर विच इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आप लोगों की डिमांड पर आप लोग कह रहे थे कि मैम प्लीज ग्रेड 5 के लेवल 2 का वीडियो बनाइए। मुझे पता है कि काफी लेट आया है बट आई थिंक कि हेल्पफुल रहेगा। मैंने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं लेवल 2 के, तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस फिर से रिपीट हो सकते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। कमेंट करके मुझे बताइए कि नेक्स्ट आपका एग्जाम क्या है और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।